अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्टो टैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज से 22 साल पहले वहशी कातिल जावेद मुगल ने 100 मासूम बच्चों को कत्ल करके पूरी आलम को झंझोड़ कर रख दिया था। मुल्की और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग दहशत और बर्बरियत के इस अदीबुन नज़ीर वाक़े को गैर मामूली कवरेज दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जनाब आला बख्श रांझा ने इस मुकदमे में सजा सुनाई कि जावेद मुगल को 100 बार फांसी दी जाए और इसके जिस्म के टुकड़े करके इसे तेजाब में इस तरह डाला जाए जिस तरह इसने 100 मासूम बच्चों को तेजाब के ड्रम में डालकर मौत के घाट उतारा था। और इस हुक्म पर अमल दरामद मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में आम पब्लिक के सामने किया जाए ताकि इबरत हासिल हो। दोस्तों, जावेद किस तरह जावेद बना और उसने ये सारा सिलसिला कैसे मुकम्मल किया था और 100 बच्चों से ज्यादती के बाद उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया, ये हाल का वाकया है। लेकिन 90 की दहाई में जब जावेद वाला वाकया पेश आया जो अपनी नौयत का खासा घिनौना था और वो एक सीरियल कातिल था जिसने पंजाब में 100 से जायद बच्चों के कत्ल का एतराफ किया था। बदनाम जमाना जावेद इकबाल शख्स ने 100 मासूम बच्चों का कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को तल्फ करने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया था और उनकी लाशों को दरियाई रावी में बहा दिया था। जावेद इकबाल के हाथों कत्ल होने वाले बच्चों की उम्रें 6 से तकरीबन 16 बरस थी और उनमें से ज्यादातर बच्चे घरों से भागे हुए और लाहौर की सड़कों पर रहने वाले थे। पुलिस ने 3 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल को एक उर्दू अखबार के दफ्तर से गिरफ्तार किया था। जैसे ही अखबार के दफ्तर में जावेद इकबाल ने अपना एतराफी बयान लिखना शुरू किया, वहां मौजूद अमले ने पाक फौज के इदारे को मुतला किया और फौज के 100 से जायद जवानों ने इस इमारत को घेर कर जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। जावेद की गिरफ्तारी के चंद ही घंटों बाद पंजाब के टाउन सवाह से उसके 2 मुबैना साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए जो इसे पैसे और सफर में मदद फराहम करते थे। ये आम वाकया नहीं था। जावेद इकबाल की एतराफी खत के 1 महीने बाद पुलिस कई दिनों तक गुमशुदा और मकतूल बच्चों के वालिदैन से तफ्तीश करते रहे। 80 से जायद बच्चों की शनाख्त उनके घर वालों से कर दी गई थी। इकबाल के घर से कई बच्चों की तस्वीर और उनके कपड़े भी मिले। रोजनामा डॉन के 2001 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल का मकसद मासूम बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करना था, जिसके लिए उसने शादबाग में एक वीडियो गेम की दुकान खोली थी। वो मासूम बच्चों को कम कीमत में टोकन दिया करता था, बल्कि कभी कभी तो मुफ्त भी दे दिया करता था। वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट जानकर गिराता था और देखता था कि कौन सा बच्चा इसे उठा रहा है और फिर उसके बाद ऐलान करता कि पैसे गिर गए, जिसके बायस सबकी तलाशी लेता। बादाजा नोट उठाने वाले बच्चे को पकड़कर एक कमरे में ले जाता था और उसे ज़्यादती का निशाना बनाकर ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उठाए हुए पैसे वापस दे देता था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अवाम ने बच्चों को इसकी दुकान पर भेजना बंद कर दिया तो इकबाल ने फिश एक्वेरियम की दुकान खोली। बादाजार लड़कों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जिम भी खोला। इकबाल ने एक एयर कंडीशन स्कूल भी खोला लेकिन उसमें नाकाम रहा। उसने एक दुकान भी खोली जिसमें वो बाजार से कम कीमत पर चीजें फिरोख्त करता था, जो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए जारी रही। 3 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल ने एक उर्दू अखबार के दफ्तर में पहुंचकर कहा, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे नफरत है इस दुनिया से, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे 100 बच्चों के कत्ल पर कोई अफसोस नहीं। उसने कहा कि मैं 500 बच्चों को भी मार सकता था, कोई मसला नहीं था और ना ही पैसों का मसला था, लेकिन मैंने अपने आप से 100 बच्चों के कत्ल का वादा किया था जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता था कि मैंने 100 बच्चे ही मारने हैं। इकबाल ने अखबार को बताया कि उसने पुलिस से इंतकाम लेने के लिए ये सब किया। उसने बताया कि 90 की दहाई में उससे पुलिस ने बच्चों से ज्यादती के इल्जाम में तफ्तीश की थी मगर कोई इल्जाम साबित ना हो सका था। उसने बताया कि दौरान तफ्तीश मुझ पर शदीद तशद्दुद किया गया था और मेरा सर भी पाड़ दिया गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मुझे माजूर किया गया था, मुझे इस दुनिया से नफरत है। इकबाल ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए रोई थी, मैं चाहता था कि 100 माएँ अपने बच्चों के लिए रोए। अदालत में केस की समाअत के दौरान जज ने तारीख के सफाक तरीन कातिल जावेद इकबाल पर फर्दी जुर्म आयद करते हुए कहा कि मुल्जिमान को इस तरह सजा दी जाए जिस तरह इन्होंने मासूम बच्चों को कत्ल किया था। जज ने अपने फैसले में जावेद को मुखातिब होकर कहा कि तुम्हें मुतासरा बच्चों के वालिदैन के सामने फांसी दी जाएगी और उसके बाद तुम्हारी लाश के 100 टुकड़े करके उन्हें इस तरह तेजाब में गलाया जाएगा जिस तरह तुमने मासूम बच्चों की लाशों को जलाया था।
تاہم اس وقت کی حکومت نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستانی قانون کے خلاف ہے۔ مارچ سن 2000 میں 100 بچوں کے قتل کے الزام میں 41 سالہ اقبال کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ ایک سال بعد یعنی مارچ 2001 کو اقبال اور اس کی مبینہ ساتھیوں نے جیل میں زہر کھا کر خودکشی کی تھی۔